हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहे। दोस्तों, सेलिब्रिटी स्पेशल सीरीज़ 2 के इस वीडियो में आज रणवीर सिंह जो बॉलीवुड के सुपरस्टार है, उनकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से योग थे उनकी कुंडली में जो इतने बड़े सुपरस्टार वो बने हैं। अभी देखा जाए तो रणवीर सिंह सबसे बड़े ब्रांड है बॉलीवुड के हिसाब से। देखा था बॉलीवुड में अभी सबसे बड़े ब्रांड रणवीर सिंह है। और जो देखा जाए अभी कुछ समय तक विराट कोहली डोमिनेट कर रहे थे 4-5 सालों से, उस स्पॉट को उन्होंने स्नैच कर लिया है, वो नंबर 1 पोजीशन में आ गया। तो क्या ऐसा कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है जो व्यक्ति इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाता है? आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कन्या लगन की कुंडली है और लग्नेश जो है वो लाभ स्थान में जाकर बैठे हैं कर्क राशि में। तो यानी कि लग्नेश यदि लाभ स्थान में बैठ जाए तो व्यक्ति को मतलब कई तरीके से नंबर ऑफ सोर्सेस से उन्हें धन प्राप्त होता है। तो रणवीर सिंह को बॉलीवुड से तो प्राप्त होता ही है, एडवर्टीजमेंट से भी बहुत प्राप्त होता है और बाकी ऐसे शो वगैरह से भी बहुत प्राप्त होता है। कहीं भी गेस्ट के रूप में जाते हैं वहाँ से भी धन प्राप्ति होती है। तो ये लग्नेश का ये खासियत है कि लग्नेश यदि 11th हाउस में बैठ जाए तो व्यक्ति बहुत लाभ प्राप्त करता है। दूसरा, इस कुंडली में जो योग कारक ग्रह बनते हैं वो बनते हैं शनि, क्योंकि शनि जो उच्च के होकर धन भाव में बैठे हैं तो धन की वृद्धि करते हैं। ऐसे व्यक्ति को इन कई प्रकार से धन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता रहता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र जो बैठा है वो भाग्य स्थान में भाग्यश होकर स्वयं भाग्य स्थान में बैठा। वृषभ राशि का शुक्र है। वृषभ राशि यहाँ पे 2 नंबर आप देखेंगे 9th हाउस में उदित हो रहा है। तो यहाँ पे 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, और वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र। यदि शुक्र स्वयं की राशि में स्वयं के स्थान में ही बैठा हो तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। धन संपत्ति, पत्नी अच्छी मिलती है, मतलब हर तरीके से व्यक्ति परिपूर्ण होता है। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह इसमें दिख रहा है वो है सूर्य, जो कि सूर्य मिथुन राशि में बहुत अच्छा फल देते। अपने पहले उच्च की राशि जो होती है मेष, उसके बाद ये सेकंड जो होता है मिथुन राशि में सूर्य का फल बहुत ज़बरदस्त होता है। साथ में मंगल बैठे मित्र के साथ, सूर्य के साथ, तो मंगल भी यहाँ पे अच्छे फल देते हैं। तो कहने का मतलब इस कुंडली में सारे ग्रह अच्छे हैं, बस गुरु थोड़ा नीच के बैठे हैं पंचम भाव में। तो गुरु एजुकेशन ज्ञान का कारक है, तो इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग पहचान बनाया है। तो उसके लिए शुक्र को देखना पड़ता है, बॉलीवुड में बुध को देखना पड़ता है। तो शुक्र और बुध की पोजीशन दोनों अच्छी है। बाकी चंद्रमा जो बैठा है वो 6ठे घर में बैठा है। रोग, छोटे मोटे रोग ऐसे लोगों को होते हैं, बट वो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें देखें तो केतु शनि के साथ बैठे हैं, तो ये भी एक अच्छा, मतलब यहाँ पे धन भाव में 2 ग्रह बैठा है, तो धन की कमी कभी नहीं। ऐसे व्यक्ति को ये कई सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, ऐसे व्यक्ति को धन की कभी कमी नहीं होती। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह जो मैंने आपको चर्चा किया वो शुक्र। अगर देखें तो अब शुक्र भाग्य स्थान का स्वामी होकर स्वयं भाग्य स्थान में ही बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात ही भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति फिट, मतलब, और मंगल यहाँ पे 10th हाउस में बैठे हैं कर्म स्थान में, तो व्यक्ति फिटनेस लेवल जो होता है ज़बरदस्त होती है। व्यक्ति मतलब अपने पराक्रम से सुपरस्टार बन जाता है, क्योंकि मंगल पराक्रम के भी मालिक है, 3rd हाउस के भी, और कर्म स्थान में बैठे। पराक्रम का मालिक 3rd हाउस में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से अपने फील्ड में वो नाम रोशन करता है। तो रणवीर सिंह के बारे में सभी लोग जानते हैं कि कितने बड़े वो अभी आज के टाइम में, अभी करंट मॉडर्न एरा की बात करें तो मॉडर्न युग में रणवीर सिंह का काफ़ी नाम है और बहुत बड़े वो स्टार बन चुके हैं आज के डेट में, और काफ़ी ब्रांड वैल्यू भी उनकी अभी सबसे टॉप लेवल पे जा रही है। तो दोस्तों, एक छोटा सा एक विश्लेषण था रणवीर सिंह का। आप कृपया करके मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरीके से आपका प्यार मुझे मिलता रहे, मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो आपके सामने फिर से उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।